हरि ओम। मेरे दर्शकों एवं बंधुओं, मैं अवध बिहारी त्रिपाठी आज एक एपिसोड, एक जातक का कुंडली का आज मैं विश्लेषण करूंगा। इस एपिसोड में कुंडली का विश्लेषण एक जातक का जिसका जन्म 10/12/1994 है तथा इनका जन्म समय जो है 2:03 रात्रि में, यानी 9 तारीख की रात्रि में, जिसको अंग्रेजी में आप 10 तारीख कहेंगे, तो 10/12/94 समय है 2:03 और जन्म स्थान है बीकानेर, राजस्थान। आइए इस कुंडली का हम विश्लेषण करें। ये कुंडली जो है हम तैयार कर ली हैं इनका, और इनका जो है जन्म पूर्वा भाद्र नक्षत्र में हुआ है। पूर्वा भाद्र नक्षत्र में इनका जन्म है और पूर्वा भाद्र नक्षत्र जो है वह बृहस्पति का है। इनका जन्म कन्या लग्न में, जो 6 नंबर है, यानी कन्या लग्न में हुआ है। और कन्या लग्न की डिग्री जो है वह 14 डिग्री है। लग्नेश बुध बने, इनका लग्न का स्वामी जो है बुध हैं, और वे तृतीय स्थान में 8 नंबर में, जो कि मंगल की राशि है, उसमें वे बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। इनकी डिग्री 21 डिग्री है और सूर्य का 23 डिग्री होने से बुध जो है अस्त हो गए। बुध जो है लग्नेश और कर्मेश दोनों हैं। द्वितीय भाव में शुक्र अपने स्वराशि का बैठा हुआ है, और शनि महाराज चंद्रमा के साथ युति करके 6वां स्थान में बैठे हुए हैं। बृहस्पति सप्तमेश होकर के तृतीय स्थान में बुध और सूर्य से युति बना करके यह जो है बैठा हुआ है। और जहां ये तीनों बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध और बृहस्पति, मंगल की राशि पर, वो मंगल अपने मित्र घर के सूर्य की राशि पर व्यय भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव का मालिक मंगल, तृतीय भाव का मालिक मंगल, वह व्यय भाव में बैठा हुआ है, जो कि अपने घर को वहां से पूर्ण दृष्टि से 1 2 3 4 अपने घर को, तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो इस कुंडली के अंतर्गत ये पृथ्वी तत्व का लग्न है। लग्न 14 डिग्री का है, जुआवस्था में है, परंतु लग्नेश अस्त हैं, बुध जो है अस्त है। और नवमांश चक्र में जब हम स्थिति देखते हैं, नवमांश चक्र में, तो बुध की स्थिति जो है नवमांश चक्र के अंतर्गत, नवमांश चक्र के अंतर्गत जो है हम बुध की स्थिति को देखेंगे, लग्नेश को देखेंगे। नवमांश चक्र में जो है त्रिकोण में बैठा हुआ है, और चंद्रमा जो है, जो 20 योग का निर्माण कर रहा है, नवमांश चक्र में ऊंच का चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है। और शनि महाराज अपने घर में भी त्रिकोण में बैठे हुए हैं। जातक की महादशा वर्तमान समय में शनि का चल रहा है।
और 7.5 भी चल रही है। अब हम पिछले एपिसोड में एक जातक का कुंडली का विश्लेषण कर रहे थे और उसमें जो है शनि मारक था, परंतु इस कन्या लग्न के अंतर्गत यह शनि जो है वह जो कारक ग्रह है, ये कन्या लग्न में बुध, शुक्र और शनि जो कारक यानी सपोर्टेड ग्रह हैं, मात्र बुध जो है अस्त है और कमजोर स्थिति में है। और ये बुध जो है अपनी नक्षत्र में बैठा हुआ है साहब, ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है, यानी अपनी नक्षत्र में। और स्वराशि का शुक्र भी है, तुला का शुक्र बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, और 6वां भाव में स्वगृही होकर के कुंभ में जो है शनिचर बैठे हुए हैं। तो ये जातक व्यापार करेगा, व्यापारी होगा, इनका होटल चलेगा और होटल का बड़ा मालिक होगा। बृहस्पति देख रहा है 7वें भाव को 3य भाव में बैठ करके, और यह बृहस्पति अपने घर को देख रहा है, और जहाँ यह बैठे हुए हैं बृहस्पति, मंगल अपने घर को देख रहा है। अतः शनि की महादशा और 7.5 में भी इनका कार्य जो है अच्छा रहेगा। ये होटल का मालिक बनेगा और खाने पीने का भी होटल उसी होटल के अंतर्गत अथवा कोचिंग में भी खोल करके भी यह अच्छा कमाई कर सकता है। परंतु होटल और खाने पीने एवं पुस्तक संबंधी इत्यादि का भी यह व्यापार करेगा तो अच्छा। और द्वितीय शुक्र राहु के साथ बैठे हुए हैं, और ये राहु चरितांग में संधि पर 3य भाव का जो है भाव अपना ग्रहण कर रहा है। अतः शुक्र वहाँ अकेले अपनी धन दौलत, धन संग्रह, बाड़ी इत्यादि से परिपूर्ण होगा। जातक पद प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा लिए हुए होगा। इसके बाद शनि की महादशा के बाद 25 अक्टूबर के बाद बुध की महादशा आ रही है, और बुध में ये जातक, इस जातक के लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। पन्ना आप कनिष्ठ अंगुली में, रेवती नक्षत्र आवे, ज्येष्ठा नक्षत्र आवे, आश्लेषा नक्षत्र आवे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा करके 7.25 रति स्वर्ण में जड़वा करके इस अंगुली में, कनिष्ठ अंगुली में प्राण प्रतिष्ठा और शुभ मुहूर्त में आप जीवन भर के लिए धारण करें। गणेश जी की आराधना करेंगे और हनुमान जी का शनिवार के दिन जाकर के दर्शन वगैरह और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ। बुधवार को जो है गणेश जी की आराधना, गाय का जो है हरा चना और रोटी खिलाइए। और शुक्र के लिए आप नवरात्रि में संपुट पाठ करावें अथवा साधारण पाठ दुर्गा सप्तशती का भी करावें। इससे आपको भारी लाभ होगा और अत्यंत लाभ होगा। इनकी शादी जो है 2029 से 2031 के बीच निश्चित रूप से हो जाएगी। एपिसोड में हम विश्लेषण ज़्यादा नहीं करेंगे। बृहस्पति जो है वह गृहस्थ जीवन का मालिक है और वह 3य भाव में बैठ करके पंचमा दृष्टि से जो है अपने घर को देख रहा है। अतः इन व्यापार में भी दक्ष और स्त्री भी, पत्नी भी अच्छी मिलेगी और मिला जुला करके विवाह के बाद और भाग्योदय होगा इस जातक का। शनि की 7.5 और शनि का ये जो कारक रहा है, शनि के लिए उपाय करें। वर्तमान समय में 1 साल के लिए शनि की महादशा और 2.5 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 7.5 रहेगी। आप शनिवार को जाइए, शनिवार को जा कर के कम से कम पीपल में सूर्यास्त के बाद जो है सरसों का तेल, नीलावाती,
पीपल के नीचे आप जलावें और हनुमान जी का दर्शन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी से जुड़िए, सारी समस्याएं आपका हल हो जाएगा। जातक राजयोग लिए हुए है और दिनों दिन उत्तरोत्तर इनका जो है विकास होता जाएगा। अतः बुध कमजोर हैं, शनि और शुक्र की स्थिति अच्छी है, हम बुध का उपाय करेंगे। जीवन भर के लिए पन्ना धारण कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए, गाय का सेवा कीजिए, विष्णु सहस्त्र का नाम का विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए, आपका कार्य बढ़िया होगा। बुध में और तरक्की होगी और शुक्र में आप जो है करोड़पति बन जाएंगे। शुक्र की महादशा जब आएगी तब। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस कुंडली का जातक ने विश्लेषण करने के लिए कहा था। इनकी शादी के विषय में एक प्रश्न था और व्यापार के संबंध में प्रश्न था, दो ही प्रश्न था। और इनकी जो है शादी जो है 2029 से 2031 के बीच में निश्चित हो जाएगी और विवाह अच्छी पत्नी मिलेगी। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमस्कार।